Hello friends, good evening. Today I am going to start class 8 RD Sharma Mathematics. प्रीवियस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर्स। इसमें हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के बारे में डिस्कस किए थे। अब उस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। RD शर्मा क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 आई थिंक। RD शर्मा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्लास 8 RD शर्मा। RD शर्मा एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 verify commutative of addition of rational numbers for each of the following pairs of rational number. Verify. Question 1 is given. Question 1 is that verify commutative of addition of rational number. Commutative of addition of rational numbers. Rational numbers for each of the following pairs. For each of the following pairs. Question number first is given minus 11 by 5 minus 11 upon 5 and 4 upon 7. Question is that verify commutative of addition of rational numbers for each of the following pairs. यहाँ लिखेंगे solution. Given that 11 upon 5 and 4 upon 7. Since we know that A by B and C by D be two rational numbers, therefore A upon B plus C by D is equal to C by D plus A by V. Commutative property. Commutative property मीन्स यदि नंबर के को हम ऑर्डर को चेंज कर दें और तब उसे हम एडिशन करें तो हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए? बोथ साइड में सेम आना चाहिए ना। वी कैन राइट minus 11 upon 5 plus 4 upon 7 and 4 upon 7 plus minus 11 upon 5.
Now we will take the LCM, like simple fraction. LCM of 5 and 7 given 35. 5 7 या 35, 7 11 11, तो माइनस 77. और वी कैन राइट, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आएगा, और उस 7 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन 35 को इस 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 या 35, 5 into 4. Here we can write is equal to, again we will take the LCM of 7 and 5. Here we can write 35. 7 5 ja 35 and 4 into 5. 5 7 ja 35 minus 11 into 7. कहने का मीनिंग ये है, जिस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे उसका जो कोशिएंट आएगा, उस कोशिएंट को उसके रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ 5 इसके एलसीएम से डिवाइड कर दिए तो 7 टाइम्स में गया, और इसी के जो न्यूमरेटर है उसे मैंने क्या कर दिया, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया. सो आप यू कैन सी देयर हियर minus 11 into 7 minus 77 plus 5 into 4 20 upon 35. Again 4 5 ja 20 and plus minus 11 into 7 minus 77 upon 35. Now we can write that there is sign different, minus 77 plus 20. We can write minus 57 upon 35. आप देख सकते हैं साइन डिफरेंट है, जब साइन डिफरेंट होता है तो माइनस कर देते हैं, और जो ग्रेटर नंबर के सामने जो साइन होता है रिजल्ट के इन फ्रंट ऑफ में सेट कर देते हैं. तो यू कैन सी देयर 77 20 different sign, then we have to subtract 77 minus 20, we get 57, and since the negative sign in front of the greater number, so that number I written in front of the result. Same here, plus minus minus 20 minus 77 upon 35, or we can write minus 55 upon 57 is equal to, here is sign different, nothing means plus, sign different then subtract 77 minus 20. इसमें पहले ग्रेटर हो या बाद में ग्रेटर हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम जब अलजेब्रिक एडिशन करते हैं तो इसमें सिर्फ साइन का इंपॉर्टेंस है और किसी भी नंबर का इंपॉर्टेंस नहीं है. बिल्कुल इस अलजेब्रा में साइन का ही इंपॉर्टेंस होता है, इसी पर फोकस करना होता है, और इसी पर स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाते हैं, इसे अलजेब्रा को टॉप समझा जाता है. So here we can write प्लस डिफरेंट है, माइनस कर देंगे 77 minus 20 57 upon 35. Now you can see there 20 and 77 is a more than the 20 and the number is sign given minus, so here we can write minus. Now you can see that यदि हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दिए फिर भी आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है. So this example is, this pair is verified the commutative property. This pair is verify the law of commutative property. ओके. यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से किसी भी टॉपिक में कॉन्सेप्ट को समझने में, आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. मैं यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड करता हूं.
और यूट्यूब चैनल का नेम है अध्ययन विद्यापीठ 2.0। अध्ययन हिंदी में है, विद्यापीठ इंग्लिश में है और 2.0। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपडेट जानने के लिए और पर डे न्यू वीडियो जानने के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। Third number question I am going to solve. Third number. Third number is given -3/5 and -2/-15 upon -15। Here you can see that इसमें कुछ नहीं है, कंफ्यूज कर दिया है, तो उस कंफ्यूजन से डरना नहीं है मेरे स्टूडेंट। गिवन दैट, ये तो मस्ट है, कहीं भी लिखेंगे जहां रिक्वायरमेंट हो। -3/5 मेरा फर्स्ट रेशनल नंबर है, -2/-15 सेकेंड रेशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं यहां भी न्यूमरेटर में भी माइनस और डिनोमिनेटर में भी माइनस, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल आउट। अब जो मैंने अभी जो क्वेश्चन किया है जस्ट उसी के अकॉर्डिंग आ गया। सो सिंस वी नो दैट A by B and C by D be two rational number, then A by B plus C upon D is equal to C upon D is equal to A by B by commutative property। Commutative property। So -3/5 plus 2/15 is equal to, we can write 2/15 -3 plus -3/5। ऐसे इसको देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सो हियर वी कैन राइट LCM of 5 and 15 given 15। 15 divided by 5 we will get 3 and 3 multiply by -3 again 15 cancel, we get 2। Here also LCM of 15 and 5 will given what, 15। Done। So 15 cancel, we get 2 and here plus minus 5 3 ja 15, 3 into 3 9। Here we can add to multiply 1 also, 2 into 1 it is 2 into 1 plus -3 into 3। Done। So here we can write 3 minus, सबसे पहले हम अलजेब्रा में साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। हियर इज गिवन प्लस साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, 2 into 1 2 upon 15। Here also 2 into 1 2 plus minus minus 3 3 जा 9 upon 15। Now you can see here is sign different, तो sign different, then we have to subtract 9 minus 2। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 9 हमारा इधर है या इधर है, आप देख सकते हैं यहाँ इधर है, इस साइड में है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो हियर वी कैन राइट -7/15 इक्वल टू 7/15। हियर वी कैन राइट दैट
in front in 2 and 9 there are 9 is more than the 2 and the sign is given in front of the 9 is given minus, so here we can write minus. Now you can see that this rational number also verify the commutative property. So here we can write verify the commutative property. Commutative property verify. Commutative property verify. Done. तो इससे आप देख सकते हैं और बिल्कुल इस कंसेप्ट से करना है। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट जो है दोनों को प्लस कर देगा और दिखा देगा कि दोनों इक्वल है, लेकिन ऐसा ये परफेक्ट हमारा सोल्यूशन नहीं होता है। हम बार बार कहते हैं और इसको स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट शुरू से वैसे ही पढ़ते आए हैं, डायरेक्ट पढ़ते आए हुए हैं, जितना शॉर्ट में हो सके उसको सोल्यूशन दे दें, और टीचर भी वैसे ही बताए हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। यदि अब पूरा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए और कंसेप्ट को समझने के लिए हमको कम से कम जो है इसको एक सोल्यूशन से स्वयं में एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है, ताकि हमारे साथ जो है ये जो इसका रूल है ये भी क्या हो, लर्न होता चले। और जब ये राइट करेंगे तो बिल्कुल कंसेप्ट क्या रहेगा, हमारा क्लियर रहेगा, और कोई भी क्वेश्चन कितना भी समय तक ये दिमाग में कंसेप्ट बैठा हुआ रहता है। यही पढ़ाने का क्या है, तरीका है, और पढ़ने का क्वेश्चन सॉल्व करने का भी यही मेथड है या स्किल्स है। आई वांट टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो इस कम्युटेटिव प्रॉपर्टी पर ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। We can write -4 and 4 upon -7 given है 6 number question, -4 and 4 upon -7। इसमें ज्यादा जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमको सबको P बाई Q के फॉर्म में ऐड कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write in the P by Q form because we are studying about the rational number. So given that -4 and 4 upon -7, or we can write -4 upon 1 and -4 upon 7। माइनस हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहे या इस डिवाइड के साइन के इन फ्रंट ऑफ रहे या 4 के इन फ्रंट ऑफ रहे, हमेशा क्या होगा, ये निगेटिव ही रेशनल नंबर होगा। अब आप देख सकते हैं दोनों क्या है, P बाई Q के फॉर्म में आ गए। दोनों जब P बाई Q के फॉर्म में आ गए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, जो भी साइन डिनोमिनेटर में गिवन है उसको पहला प्रायोरिटी क्या है, टू सॉल्विंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक फ्रैक्शन। So first of all, whatever the negative number given in front of the denominator, the first concept is that the negative number transfer in front of the numerator. Then you have to start solving. You will get the बिल्कुल easily, you can get the easily answer and easy solution. Okay, so first of all you have to remove the negative sign from the denominator and set to the numerator. So I set that in front of the numerator. So since we know that A by B and C by DB, 2 rational number
two rational numbers, then a by b plus c by d is equal to c by d plus a by b. Okay, by commutative property. Commutative property. Done. So here we can write, so minus 4 upon 1 plus minus 4 upon 7 and minus 4 upon 7 plus minus 4 upon 1. Now we'll take the LCM of 1 and 7. We'll get 7. 1 7 is 7. 7 into 4 minus 4 into 7. Again plus 7 7 cancel. We get 1 quotient. So minus 4 into 1 is equal to LCM of 7 and 1 is given 7. 7 7 cancel. We will get 1. So minus 4 into 1 plus 1 7 is 7 minus 4 into 7. Done. So here we can write, सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे. 4 के इन फ्रंट ऑफ क्या है, माइनस है, और 7 के इन फ्रंट क्या है, प्लस है. प्लस माइनस माइनस, 7 4 जा 28. अगेन प्लस माइनस माइनस, 4 into 1 4 upon 7. Same concept in that term also. Minus into plus, minus 4 1 ja 4, plus minus minus 4 7 ja 28 upon 7. Now you can see here, sign, here plus minus minus we can write. Sign same, then add. भले ही माइनस ही क्यों ना हो, यदि साइन सेम होगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. हमने जब ऐड किया 28 प्लस 4 32 आ गया अपॉन 7. दोनों के सामने क्या साइन है, निगेटिव का. अब इसमें चूज करेंगे, इसमें ग्रेटर कौन है, 28 ग्रेटर है या 4 ग्रेटर है, तो क्या ग्रेटर है 28. सामने क्या है माइनस, मैंने क्या रख दिया माइनस. अगेन सेम कंसेप्ट हियर ऑल्सो, साइन सेम है भले ही माइनस क्यों ना हो, यदि साइन सेम है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. साइन सेम देन ऐड. सो 28 प्लस 4 32 अपॉन 7. नाउ यू कैन सी हियर, greater number of that number is 28 and minus in front of the 28 given minus sign. So here we can write minus sign. Now you can see that both result are same. So we can say that we can say that pairs verify the commutative property. ओके. सो इस पर हम 3 टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं. इसमें साइन को चेंज करके, तो साइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, साइन को जैसा वैसे रखना है. और सिर्फ इसमें हमारे 3 बातों को ध्यान रखिए, साइन सेम देन ऐड, भले वह माइनस से क्यों ना हो, और साइन डिफरेंट देन सब्ट्रैक्ट. और दोनों में एक कॉमन रूल ये है कि जिस नंबर के ग्रेटर नंबर के सामने जो साइन होता है वही साइन रिजल्ट के सामने क्या करते हैं, पुट कर देते हैं. अब हम इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम. कल फिर मिलते हैं, और इसी तरह हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए. थैंक यू. जय हिंद.